नमस्कार दोस्तों। तो आज नन्हे इंसान की अगली कड़ी लेके हम लोग आ गए हैं। आज की कड़ी का संख्या है 10। तो चलिए नन्हे इंसान फिर कहाँ गए, उसकी एडवेंचर कहाँ तक पहुँची वो हम देखने चलते हैं। तो शुरू करते हैं श्रीमती बानी पात्रो की लिखी हुई नन्हे इंसान की 10वां अध्याय। अभी तो वात्सरिक मतलब सालाना जो एग्ज़ाम है, परीक्षा है, वो तो ख़त्म हो गया है। अब जब तक ना नए क्लास में और नए किताब उन लोगों के पास आते हैं तब तक तो कुछ दिनों के लिए फुल टूस छुट्टी है फुल ऑन छुट्टी। तो उसमें कोई मना थोड़ी है। तो वो लोग पहले तो चौरस्ते के मोड़ पे वो टेंटे लोगों की जो मकान था उसके बगल में जो थोड़ा सा ज़मीन था वहाँ पर टेंटे और उनके सारे मोहल्ले के संगी साथियों एक ही जगह खेलते थे। टेंटे टीटी को खेलने के लिए दोस्तों की कोई कमी नहीं थी बच्चों। लेकिन दोस्तों, टेंटे की जो दीदी है ना, वो तो गांव से आई है और वो ज़्यादा किसी से मिली नहीं थी, तो उसके लिए उसका कोई नया दोस्त भी नहीं बने। वो ज़्यादातर समय अपनी माँ के साथ ही बिताना पसंद करती थी। माँ को वो रसोई में सहायता करती थी। तो एक दिन ऐसे ही छुट्टी के दिन टेंटे के पिताजी मंदिर के चौल में अपने दोस्त लोगों के साथ बातें कर रहे थे और बातों बातों में वो अपने बच्चों के बारे में और टेंटे की जो दीदी है उनके बारे में उन्होंने बोल दिया। तो तब वहाँ पर ही मौजूद और एक दोस्त मतलब टेंटे के पिताजी का दोस्त है वो। तो वो दोस्त अंकल बोले कि आप अपने बेटियों को मेरे घर में भेज दीजिएगा, वो मेरे बेटियों के साथ खेलेंगे, अच्छे से खेलेंगे। तो ये सारे सुन के पिताजी तो आके माँ के पास बोली सब कुछ। फिर दोनों मिलके यही डिसाइड किए कि ठीक है भाई, तो टेंटा, टीटी और दीदी ये तीनों जाएंगे वो दोस्त अंकल के घर में, उनके घर पे उनके बच्चों के साथ खेलने के लिए। तो ये जो दोस्त अंकल का घर है ना, वो जो लाल रॉक था, लाल आंगन था जहाँ पर दुर्गा पूजा सरस्वती पूजा होती थी। तो उस आंगन के बगल से, उस घर के बगल से जो रास्ता गया है, जो गलियारी, वहाँ से जाते हुए 4 मकान छोड़ के इन अंकल का वास है, मतलब उनका घर है। तो उनके घर के अब ये जो गलियारी है उसके दाहिने तरफ एक लाल रंग के आंगन वाला और एक मकान था और उसके बगल में एक घर था, एक मकान था। उसके बाद खूब सारा खुला हुआ ज़मीन था। तो ये बच्चे लोग वहाँ पर, पूरे मोहल्ले के बच्चे लोग सारे वहाँ पर खेलते थे। पहले तो वो लोग उस ज़मीन में खेलने से जाने से पहले दोस्त अंकल के घर पे वो लोग क्या क्या खेलते थे, मैं यहाँ पर बच्चों आप लोगों को बांग्ला नाम ही बताऊंगी कि वो तो खेलते थे और वो क्या करते थे पता है, सुबह सुबह चले जाते थे खेलने के लिए। तो क्या क्या खेलते थे चलो देखते हैं। हाँ, तो वो लोग एक साथ गुड्डे गुड़िया के खेल खेलते थे, फिर स्किपिंग करते थे और भी बहुत सारी। अब ये जो दाहिने तरफ का जो ज़मीन है जहाँ पर वो बहुत सारा खाली जगह है, वो जगह में वो लोग बाद में सारे मोहल्ले के बच्चे शिफ्ट हुए। नहीं तो ये जो सारे खेलते थे ये लोग उनके घर के आंगन में या उनके जो ठाकुर घर मतलब जो पूजा का घर है, अलग से उनका एक मंदिर या घर टाइप का बना हुआ था, उसके सामने वाले आंगन में खेलते थे। तो भाई ये जो ज़मीन है, खाली ज़मीन है पड़ा हुआ था, उस खाली ज़मीन में वो लोग बहुत सारे खेल खेलते थे,
सारे जैसे बूढ़ी छुआ, सिरो सिजो, चौराई, छोटे छोटे लकड़ी से बना हुआ बैट बना के उसमें पिंग पोंग बॉल मतलब बैडमिंटन, टेबल टेनिस खेलते थे। और भी कितने सारे खेला ही बोलो, और भी कितने सारे बचपन के खेल वो लोग खेलते थे। तो दीदी, टीटी और टैटा 3 जने एक साथ उस ज़मीन पे, उस जगह पे वो लोग खेलने जाते। तो एक दिन माँ ने टैटा को बोला, तू जब जा रही है तो अपने बहन को लेके जा, तो वो भी तुम लोगों के साथ खेलेगी। लेकिन अब टैटा लेके नहीं जाना चाहती है। वो बोली नहीं, वो खेल नहीं सकती। तो माँ ने बोला ठीक है, वो फील्ड के मतलब माठ के एक साइड में बैठ के तुम लोगों को खेलते हुए वो देखेगी। तो ऐसे ही पता है क्या हुआ, नन्हे इंसान की ये नन्ही बहन ऐसे ही ये देखते देखते एक दिन बड़ी हो गई और वो भी अपने तीनों दीदी के साथ खेलना शुरू कर दी। अब बात्सरिक एग्ज़ाम तो हो गया था, रिज़ल्ट भी आ गया। तीनों बहनें अच्छे से नए क्लास में पास होके चले गए। अब एक ही साथ वो तीनों स्कूल में जाए और फिर एक ही साथ तीनों स्कूल से घर वापस आ जाए। अब टैटा लोगों के जो मकान था, किराए के जो मकान है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा सा तालाब था, है ना, वो हम लोगों को याद है। तो वो ये तीनों बहनें एक ही साथ वहाँ पर नहाने जाते थे। अब टैटा के पिताजी जो हैं, छुट्टियों के दिन में टैटा को तैरना सिखाते थे और वो टैटा को बोले थे कि पानी में उतरने से पहले दोनों हाथ से पानी को अच्छे से आंदोलित करना होता है और उसके बाद पानी में उतरना पड़ता है। और बोल दिए थे कि जो सीढ़ियाँ हैं पानी तक पहुँचने के लिए, उस सीढ़ियों को पकड़ के अपने हिसाब से पैर चलाना होता है। और वैसे ही तब देखना एक दिन तुम तैरना सीख जाओगे। तो टैटा रोज़ नहाने से पहले ऐसे ही जब नहाने जाती थी तो वैसे ही वो सीढ़ी पकड़ के पैर से मारती थी पानी के ऊपर। फिर तब तक तो उसकी दीदी लोग सारे नहा धो के वापस आ जाते थे। ऐसे ही जाते थे। धीरे धीरे बरसात आने के समय हो गया तो धीरे धीरे सिर्फ और सिर्फ जो सीढ़ियाँ थी उनका संख्या घटने लग गया और एक समय ऐसा आया कि सिर्फ मिट्टी और पानी दिखाई पड़ता था। तो टैटा क्या करती थी, वही मिट्टी को पकड़ के वो अपना पैर से मारती थी पानी में। ऐसे ही करते करते एक दिन वो समझ भी नहीं पाई कब वो मिट्टी को बिना पकड़े वो पानी को पकड़ के ही अपना पैर को बहुत जोर से मारना शुरू कर दिया। और ऐसे ही पानी को पकड़ के मारते मारते वो तो बच्ची तैरना भी सीख गई। तो वो बहुत सारे तरीके के तैरना वो सीखी थी। कैसे पता है क्या क्या, जैसे डूब सांतार बोले तो पानी के अंदर मतलब तैरना नहीं, पानी के अंदर से, ना ज़मीन पे ना सतह पे, एकदम पानी के अंदर से डूबते हुए तैरना। फिर चित सांतार मतलब जहाँ पर आप मुंडी को आसमान की तरफ रखे जो आप तैरते हो। और मोड़ा सांतार मतलब एकदम डेड लॉक की तरह तैरना, मतलब आप सिर्फ अपने सर बिना हाथ पैर चलाते हुए आप पानी में जब तैरते हो, आप जब अपनी मुंडी को पानी के सतह से ऊपर उठा के रखते हो, ये सिर्फ आप फ्लोट करते हो, तो उसको कहते हैं मोड़ा सांतार। तो ऐसे ही वो लोग हमारे नन्हे इंसान मतलब टैटा इतने सारे टाइप के, इतने सारे प्रकार के तैरना सीखी थी। अब पिताजी जो हैं वो अपने कर्मस्थल में बहुत लोगों को बोले थे कि अगर कोई नया ज़मीन का खोज मिले तो वो उनको बताए। अब ऐसे ही उनके जो कर्म क्षेत्र था वहाँ पर उनके गांव से एक बंदी से उनको पता चला कि उनकी जो पिताजी मतलब टैटा की जो दादाजी
दादाजी, हाँ जी, हाँ, दादाजी जो है मतलब पिताजी के पिताजी जो दादाजी हैं, जो उस कर्मस्थल को, जो पान का जो मार्केट था उसको जो उन्होंने छोड़ के आ गए, मतलब बना के वो जो छोड़ के चले गए थे, वो इतने दिनों बाद गांव में वापस आ गए। तो वो वापस आने के बाद वो गांव के उस घर में रहना नहीं चाह रहे थे। तो वो लोग क्या किए, उनके पिताजी ने क्या किया कि उनके ही जो गांव में जो ज़मीन था, उस ज़मीन के एक आखिरी छोर पे अपने पिताजी के लिए एक छोटा सा मकान बना दिए, घर बना दिए, और वहाँ पर उनके लिए रहने और खाने के पूरे बंदोबस्त भी कर दिए थे। तो जैसे बारिश के समय जो नया पानी होता है ना, उस समय में तालाब में मछुआरे लोग क्या करते हैं, मछली के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो सारे वो लोग छोड़ देते हैं, ताकि वो लोग बारिश के पानी में अच्छे से बड़े हो जाए, और फिर वो लोग उन मछलियों को पकड़ के बेच देते थे। अब टैटा लोगों के घर में, गांव में अपना ही बहुत सारे तालाब थे, लेकिन शहर में भाई वो लोग तो किराए के मकान में रहते हैं, और उसके पीछे जो तालाब है उसमें भी मछुआरे लोग ऐसे ही मछलियों के जो पोना होता है, मतलब छोटे मछलियाँ, नन्हे मछलियाँ, वो लोग भी छोड़े थे। अब ये दो बहनें टेंटें और टीटी क्या करते थे पता है, वो लोग अपने टिफ़िन के लिए जो माँ पैसा देती थी, वो सारे धीरे धीरे जोड़ के स्कूल से आने के रास्ते में ही वो लोग बाँस की छोटी सी क्या बोलूँ, सरिया, और फिर बोशी, मतलब मछली पकड़ने के लिए जो व्हिप होता है, वो सारे कुछ बना लेते थे, मतलब DIY बना के तरह इसमें वो लोग छिप, यानी कि फिशिंग व्हील बनाते थे। तो उसके लिए जो भी धागा चाहिए, जो भी फातना, मतलब जो पानी में तैरे, ऐसा वाला था जो इंडिकेट करे कि हाँ भाई मछली वो जो चारा है वो चारा चुका है, मतलब वो चारे को खा लिया है। तो ये सब उन्होंने बना लिया था, और फिर वो दोनों धीरे धीरे उस तालाब में जाके मछली पकड़ते थे। अब दीदी तो गांव से आई है, इसलिए उसको इस सारे मामले में इतना ज़्यादा आग्रह नहीं था। अब क्या हुआ, एक दिन टेंटें और टीटी दोनों मिलके कुछ मछली पकड़े, और वो लोग एक मग्गे में पानी रख के उसमें छोड़ दिए। अब वो लोग धीरे से, किसी को कुछ ना बोल के, वो जो मग्गा है ना, वो माँ की रसोई घर के एक साइड में वो रख दी थी। अब माँ ने आके जहाँ तक देखी, उन्होंने वो जो आंगन था ना, उसमें वो पूरा पानी भरा हुआ, मछली से भरा हुआ वो जो मग्गा है उसको फेंक दिए। तो मछली सारे मग्गे से गिर के ज़मीन में छटपटाते रहे। तो ये देख के टेंटें जल्दी जल्दी से उस मछलियों को ना मग्गे में उठा के रखने लग गई, नहीं तो वो लोग तो मर जाएंगे। अब इस बीच टेंटें के पीठ के साथ क्या होने जा रहा था, वो बेचारे उसमें ध्यान ही नहीं दी। अब माँ तो अपने हाथ को एकदम मुगुड़ के तरह मुट्ठी बना के वो तो टेंटे के पीठ में गुम लगाने के लिए आ गए थे। तो जहाँ तक वो टेंटे के पीठ में बादन बजाने लगे थे, गाना बजाना शुरू करने वाले थे, इतने देर में दादी वहाँ पर आ गई, और आके टेंटे की माँ की जो हाथ है वो पकड़ ली, और कहने लगे, अरे क्या कर रहे हो, बच्ची को क्यों पीट रहे हो। तो इस रणभूमि में तब माँ ने दहाड़ के बोली, आप नहीं जानते हो माँ, ये लोग मछली पकड़ते हैं और 5 लोग 5 बातें सुनाते हैं। तो दादी ने बोला, बोले दो 5 लोगों को 5 बातें।
ये तो एक छोटा सा, ये तो एक ही तालाब है, यहाँ से इतने छोटे छोटे पूछकी कुछ मछलियाँ ये बच्चे लाए हैं, उसमें क्या होगा? कुछ आना जाना नहीं होता है। क्यों? क्योंकि गांव में तो इन बच्चों के अपना 5-7 बड़े बड़े तालाब हैं जो अपने हैं। तो अब ये ऐसे एक तालाब से सिर्फ 2-4 छोटे बच्चे 2-4 मछली उठाते हैं, ये इतना बहुत कुछ नहीं है। तो अब जब जहाँ तक दादी ने राय दे दी तो माँ, भले चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, वो भी चुप हो गई। लेकिन जाने से पहले उस रण क्षेत्र से उन्होंने टैटा लोगों का जो सबसे क्या बोलूँ ब्रह्मास्त्र, जो युद्धास्त्र थे ना, उस फिशिंग विल को माने तोड़ दिया। वो DIY वाला फिशिंग विल को माने तोड़ दी। तो तब दादी प्यार से अपने पड़ियों को, अपने नन्ही पड़ी को, टैंटै को बोली, तू चिंता मत कर बेटा, मैं तुझे पैसा दूंगी, है ना। तो फिर वो फिशिंग व्हील बनाने के लिए जो भी सामग्री चाहिए तो लेके आ जाना। तो जहाँ तक वो लोग सुने और दादी के पास से जहाँ तक उनको पैसा मिला, टैंटै और टीटी दोनों मिलके जो किराने की दुकान है ना, वहाँ से सारी चीज़ें लेके आ गए और दादी ही उनके लिए वो एक फिर से DIY फिशिंग व्हील बना दी। और दादी ने ये भी बुद्धि दिया पता है, बोले कि इसके बाद जब मछली पकड़ेगी ना, और जब ऐसा ये जो फिशिंग व्हील रखने जाएगी तो ध्यान में रखना कि वो रसोई में वो ना रहे, ठीक है। तो अब ठीक है भाई, ऐसे, लेकिन सिर्फ ऐसे ही फिशिंग व्हील से ही ये बच्चे, हमारे नन्हे इंसान, सिर्फ मछली नहीं पकड़ते थे। टैंटै अपने दीदी के साथ क्या करते थे पता है? अच्छा, बंगाल में, पश्चिम बंगों में तालाब में एक स्पेसिफिक किस्म का एक पौधा उगता है जो पानी में तैरने वाला होता है पौधा, तो उसको कहते हैं कोचूरी पाना। अब उसका जो रूट सिस्टम है, वो घासों का जो रूट सिस्टम होता है ना, वैसा है। तो वो तैरते हुए जो पाना होता है, कोचूरी पाना, उसको अगर उठा के आप धीरे धीरे झाड़ने लग जाओ तो छोटे छोटे श्रिम्प्स उसमें से नीचे गिरते थे। तो एक दिन ऐसे ही, मतलब ये भी एक ज़रिया हो गया, मछली आप पकड़ सकते हो। लेकिन एक दिन ऐसे ही झाड़ते हुए टैंटै के सामने एक छोटी सी श्रिम्प, नहीं पता है क्या निकला था, एक छोटा सा सांप निकला था। अच्छा, इसके अलावा रात जब हो जाती थी तो टैंटै और टीटी वो छोटी सी कूपी जला के वो लोग क्या करते थे, वो लोग उस तालाब के घाट में आ जाते थे। और उस घाट में एक प्रकार का मछली होता था जो रात को उस मिट्टी में आके चुपचाप लेटे पड़े रहते थे। उस प्रकार की मछली को कहते हैं बेले माछ, क्योंकि वो ज़्यादातर बाली, मतलब रेत में रहना पसंद करती है, रेती वाले मिट्टी में रहना पसंद करती है। तो भाई उनको भी वो लोग पकड़ते थे। अब इस साल ये लोग स्कॉलरशिप के लिए भी एग्ज़ाम देंगे, टैंटै और टीटी दोनों ही। तो क्यों? क्योंकि वो लोग क्लास 3 से 4 में आए हैं और 4 से 5 में जाने के लिए वृत्ति परीक्षा देना होता था। मतलब हमारे समय में तो ऐसा है, इन समय में 4 से 5 में ही शायद होता होगा। तो क्योंकि हम लोग वही देख रहे हैं, तो ये जो स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम है, अब स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम भी बहुत कड़ा है और बहुत ज़रूरी है। तो भाई उन लोगों का पढ़ने का समय भी बढ़ गया और कोचिंग दादाजी का आराम करके जो मारना पीटना था वो भी बढ़ गया भाई। अब टैंटै और टीटी सारे लोग जाते थे वहाँ पर पढ़ने। तो जहाँ पर पढ़ते थे ना, जिस रूम पे, जिस कमरे में, वहाँ पर एक छोटा सा खटिया था और
उसके बगल में ही था एक छोटी सी लकड़ी से बनी हुई अलमारी, मतलब अलमीरा। तो बाकी पूरा जो उस कमरे में बाकी जो फर्श है ना, वो उस फर्श में ही सारे बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ाई लिखाई करते थे। तो भाई ठीक है, एग्ज़ाम के साथ साथ उनके आराम की पिटाई भी ज़्यादा हो गया था। तो ऐसे ही एक दिन बहुत पीट रहे थे। तो कोचिंग दादी अचानक से दादाजी को बोले, अरे तुम बच्चों को इतना मार क्यों रहे हो? तो दादाजी बोले, इनके पिताजी ने बोला है इनको मार मार के मार डालने के लिए। लेकिन टैटे के मन में ये बात साफ नहीं हो पाया कि किसने बोला है, क्योंकि अगर ऐसा है तो वो तो अपने बच्चे को इतना ज़्यादा नहीं पीटते। खैर, और उनके पिताजी सच में, टैटे के पिताजी सच में बोला है या नहीं, ये जानने के लिए ये कभी जान ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि जब पिताजी उठ के काम में जाते थे तो तब टैटा सोती थी, और जब पिताजी वापस आते तब भी टैटा सोती थी रात को। और उधर देखो, जो छुट्टियों के दिन हैं कितना काम करना पड़ता था। बाज़ार जाना, बाबा के साथ तैरना सीखना, फिर बाबा के साथ खेलने भी जाना। ये सारे काम करते करते समय कहाँ होती थी हमारे टैटे को कि वो बाबा से और कुछ पूछे। तो दोस्तों, हमारी टैटा जो थी वो एक्चुअली बिजी बर्डी थी। तो चलिए, आज तक का कहानी यहाँ तक ही ख़त्म होता है, आज की कहानी। तो फिर मिलेंगे नए अध्याय के साथ। तब तक आप सारे खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, और टाटा।